हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष आप सभी को स्वागत करता हूं सेल्फ फ्रंट पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र होने वाला था तो स्वतंत्रता के समय क्या किया गया था, मंत्रिमंडल गठित किया गया था, यानी छोटा सा सरकार गठित किया गया था। और वही सरकार क्या किया था, तो जब भारत स्वतंत्र होने वाला था और सत्ता जो है वो अंग्रेजों के हाथ से उठ करके भारतीयों के हाथ में आने वाला था, तो उसी समय क्या होता है कि मंत्रिमंडल गठित किया जाता है। और उस मंत्रिमंडल में जो है कई तरह के मंत्रालय बनता है और वह मंत्रालय भारत के जो है अलग अलग नेतृत्वकर्ता को सौंपा जाता है। तो इससे भी जोड़ करके एग्जाम में प्रश्न रहा है और हमेशा पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं और इसको अच्छे से हम लोग याद करने का भी प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मंत्रिमंडल। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे इस वीडियो में कि मंत्रिमंडल होता क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि मंत्रिमंडल जो है स्वतंत्रता से पूर्व गठित किया गया था, उसका नाम क्या था, और स्वतंत्रता के बाद गठित किया गया था उसका नाम क्या था। और जब मंत्रिमंडल गठित किया गया था तो कौन कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो अलग अलग मंत्री के हाथों में सौंपा गया था, अलग अलग लीडर के हाथों में सौंपा गया था, जो उस समय के काफी महत्वपूर्ण लीडर था। तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे और इसको हम लोग दो भाग में बांट करके देखेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन था, यानी स्वतंत्रता से पहले वाला में और स्वतंत्रता से बाद वाला में दोनों में कॉमन कौन कौन से व्यक्ति था जिसको मंत्रालय सौंपा गया था, यानी दोनों में सेम व्यक्ति हो जाएगा। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि दोनों में अनकॉमन कौन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर अलग व्यक्ति हो जाएगा और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, अलग व्यक्ति हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मंत्रिमंडल क्या होता है, या फिर इसी को मंत्री परिषद के नाम से भी सामान्य भाषा में जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि केंद्र में देखिएगा किसका चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। अगर वर्तमान परिदृश्य के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केंद्र में होता है लोकसभा का चुनाव। और इस लोकसभा के चुनाव में क्या होता है, तो जितना भी सीट होगा उसका क्या होगा, बहुमत होना चाहिए। बहुमत मतलब 50% से ज्यादा होना चाहिए। जिस भी पार्टी को जो है बहुमत प्राप्त होगा, यानी 50% से अधिक सीट प्राप्त होगा, वो पार्टी क्या करेगा, सरकार बनाएगा। और सरकार बनाने का मतलब है कि वो पार्टी क्या करेगा, अपने में से कुछ व्यक्ति को चुन करके और मंत्री परिषद बनाएगा। क्या बनाएगा, मंत्री परिषद बनाएगा। ठीक है। और ये मंत्री परिषद तीन तरह के होता है, एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप मंत्री। तो जो कैबिनेट मंत्री होता है उसी को जो है मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। तो सेम यही परिस्थिति अब जो है जब भारत स्वतंत्र होने वाला था, या फिर जब भारत का स्वतंत्रता हो गया था उसके जस्ट बाद के बात है कि मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। और इस मंत्रिमंडल में क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है वो लीडर के हाथों में सौंपा जाता है, और वही लीडर क्या करता है, तो अलग अलग मंत्रालय का देख रेख करता है। ठीक है। तो आप लोग मंत्रिमंडल समझ गए। अब मंत्रिमंडल जो है दो रूपों में गठित किया गया था, एक स्वतंत्रता से पहले गठित किया गया था और एक स्वतंत्रता के बाद गठित किया गया था। स्वतंत्रता के पहले, जस्ट स्वतंत्रता के पहले जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था उसका नाम था अंतरिम सरकार। मंत्रिमंडल को ही सरकार बोला जाता है। जिसका भी मंत्री परिषद बनेगा, जिसका भी मंत्रिमंडल बनेगा उसी का सरकार कहलाएगा। जैसे अभी बिहार में देखिएगा तो नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल है, यानी नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में अलग अलग मंत्री जो है काम करता है, तो उन्हीं का सरकार है। सरकार कहने का मतलब मंत्रिमंडल का बनना हो जाएगा। ठीक है। तो अंतरिम सरकार है, तो अंतरिम सरकार कब होगा, स्वतंत्रता से जस्ट पहले के समय का हो जाएगा। अंतरिम मतलब क्या होता है, अंतरिम मतलब होता है छोटा समय के लिए। कोई भी चीज जब छोटा समय के लिए आता है तो उसको अंतरिम बोला जाता है। तो स्वतंत्रता से जस्ट पहले 1946 में क्या किया गया था, माहौल क्रिएट हो गया था कि भारत अब स्वतंत्र होने वाला है। तो भारत स्वतंत्र होगा, अंग्रेज भारतीयों के हाथ में सत्ता जो है सौंपेगा। तो उस छोटे से समय के लिए जो है भारतीयों को चलाने के लिए और भारत के शासन प्रशासन को चलाने के लिए सरकार का होना जरूरी है। तो छोटे समय के लिए जो सरकार गठित किया गया था उसी को अंतरिम सरकार के नाम से जाना जाता है। अब एक बात यहाँ पर समझना है कि अंतरिम सरकार की जो है घोषणा कब किया गया था, तो घोषणा किया गया था 24 अगस्त 1946 को। ध्यान रखिएगा ये डेट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद जो है इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। ठीक है। कैसे याद रखना है, तो अगस्त के बाद कौन सा महीना हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। और यहाँ पर 24 है, 24 में से 4 को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2, और 2 को यहाँ पर नीचे लिख देना है, 1946 तो दोनों में रहेगा। ठीक है। तो घोषणा कब किया गया, 24 अगस्त 1946 को। जबकि गठन कब किया गया अंतरिम सरकार का, तो 2 सितंबर 1946 को जो है यहाँ पे गठन किया गया था। ठीक है। उसके बाद जब सरकार बनेगा तो सरकार में तो कई मंत्री हो जाएगा और कई मंत्रालय हो जाएगा, लेकिन इस मंत्रालय का कोई ना कोई हेड होना चाहिए और कोई ना कोई जो है
उपाध्यक्ष होना चाहिए, यानी कोई ना कोई अध्यक्ष होना चाहिए और कोई ना कोई उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो इस समय चूंकि जो है भारत अभी आजाद नहीं हुआ है, 1946 का ही बात हो रहा है, 15 अगस्त 1947 से पहले यानी 1946 का बात हो रहा है। तो इस समय भारत में शासन किसका है? अंग्रेजों का शासन है। तो अंग्रेजों का शासन होगा तो इस समय क्या होगा? इस समय जो है हेड कौन बनेगा पूरे मंत्री परिषद का? तो मंत्री परिषद का जो हेड था वो कौन था? वायसराय था। वही बात हम लिखे हैं कि इस समय जो अंतरिम सरकार गठित किया गया था उसका हेड किसको बनाया गया था? वायसराय को बनाया गया था। और इस समय जो है वायसराय कौन हो जाएगा? माउंटबेटन हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इस मंत्री परिषद का यानी अंतरिम सरकार का जो है उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू को जो है यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। ये बात समझ गए। अब देखते हैं कि जब भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो आजाद होने के बाद अंग्रेजी शासन भारत में हो गया समाप्त, और समाप्त होने के बाद सत्ता जो है भारतीयों के हाथों में आ गया। तो भारतीयों ने क्या किया? अंतरिम सरकार को जो है पुनर्गठित किया या फिर उसको समाप्त करके, चूंकि अंग्रेजों के समय में अंतरिम सरकार गठित किया गया था तो उसको समाप्त कर दिया गया, और समाप्त करके क्या किया गया? स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम मंत्रिमंडल गठित किया गया। तो वही बात हम लिखे है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है जो मंत्रिमंडल बना था यानी जो मंत्री परिषद बना था उसका नाम क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल कब गठित किया गया था? 1947 में। और इस समय जो है इसका हेड यानी प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस समय क्या हो जाएगा? भारत अभी जो है आजाद नहीं हुआ है, तो आजाद नहीं हुआ है तो भारत में शासन किसका है? वायसराय का है, अंग्रेजों का है। तो उस समय हेड कौन बन जाएगा? वायसराय यानी अंग्रेज बन जाएगा। लेकिन भारत अब हो गया है स्वतंत्र, तो स्वतंत्र होने के बाद जो है अब भारतीयों के हाथों में सत्ता आ गया। तो सत्ता आने के बाद जो है स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मंत्रिमंडल गठित किया गया था उसमें जो है इसका प्रधानमंत्री या फिर हेड किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक है। तो 2-4 पॉइंट यहाँ से और 2-4 पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि जब अंतरिम सरकार गठित किया गया और जब स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल गठित किया गया, हेड तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और यहाँ पर जो है वो कौन हो जाएगा? वायसराय हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है उस मंत्री परिषद में कई व्यक्ति था जिसको क्या किया गया था? अलग अलग मंत्रालय जो है सौंपा गया था। तो हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में अंतरिम सरकार में कौन कौन से ऐसा मंत्रालय है जो इसको हम यहाँ पर नोट किए हैं और कुछ मंत्रालय को हम यहाँ पर नोट किए हैं। तो कौन कौन सा ऐसा मंत्रालय है और वो मंत्रालय जो है किस किस व्यक्ति को सौंपा गया था, किस किस व्यक्ति के हाथों में जो है ट्रांसफर किया गया था? क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार यहाँ से प्रश्न आया हुआ है और याद करने में काफी दिक्कत हो जाता है। तो आइए हम लोग इजी वे में इसको हम लोग याद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, इन दोनों सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर दिए है। एक हम लोग देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन थे, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिनको यहाँ पर भी वही मंत्रालय दिया गया था और यहाँ पर भी वही मंत्रालय दिया गया था। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अनकॉमन वाला। अनकॉमन कहने का मतलब जो है अंतरिम सरकार में जो है वही मंत्रालय किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया था और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वही मंत्रालय किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया था। तो इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर दिए, एक कॉमन वाला, एक अनकॉमन वाला। तो सबसे पहले कॉमन वाला याद करते हैं, उसके बाद फिर अनकॉमन वाला हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो कॉमन वाला में आते हैं तो इसमें 5 मंत्रालय आपको ध्यान रखना है। कितना मंत्रालय हो जाएगा? 5 मंत्रालय हो जाएगा। टोटल 14 जो है मंत्रालय बनाया गया था। टोटल 14 जो है वो विभाग या फिर मंत्रालय बनाया गया था। तो 14 में से क्या हो जाएगा? 5 मंत्रालय जो है कॉमन हो जाएगा जिसका हेड एक ही व्यक्ति को बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद 9 जो मंत्रालय बच जाता है उसमें क्या हो जाएगा? व्यक्ति जो हो जाएगा या फिर जो मंत्रालय का हेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अलग अलग व्यक्ति हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको याद करते हैं। तो देखा जाए राष्ट्रमंडल और विदेश मंत्रालय जो है किसको सौंपा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। कब? अंतरिम सरकार के तहत। और उसके बाद स्वतंत्र भारत के जब प्रथम मंत्रिमंडल गठित किया गया था उस समय भी किसको सौंपा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को ही सौंपा गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस लगाइए। कॉमन सेंस लगाइएगा तो प्रधानमंत्री जब बनते हैं कोई भी व्यक्ति तो वो हमेशा क्या करते हैं? विदेश के दौरा पर रहते हैं, अलग अलग देशों के बीच रिलेशन स्थापित करने के लिए विदेशी दौरा पर जाते रहते हैं प्रधानमंत्री खास करके। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को ही जो है विदेश मंत्रालय सौंपा जाएगा। स्वाभाविक सा बात है क्योंकि विदेश से रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल जो है इन दोनों का जो मंत्रालय सौंपा गया था, यानी इन मंत्रालय का जो हेड सौंपा गया था किसको सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू को। और यहाँ पर भी जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पर भी सेम व्यक्ति हो जाएंगे, तो आसान है याद करना। उसके बाद देखते हैं अगला कौन सा मंत्रालय है, तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। और खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का जो हेड हो जाएगा कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
बिहार क्या है, तो बिहार जो है जमीनी इलाका वाला है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कृषि का काम ज्यादा होगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से जुड़े हुए हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक सा बात है कि कृषि और खाद्य वाला जब बात आएगा, खाद्य और कृषि वाला बात आएगा, तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर भी वही व्यक्ति हो जाएंगे, और यहाँ पर भी जो है सेम व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे में देखते हैं गृह प्रसारण एवं सूचना मंत्रालय। तो ये किसको सौंपा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। और यहाँ पर भी कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय कई सारे देशी रियासत जो है भारत में काम करता था। इसमें से 3 ऐसा देशी रियासत था जिनको भारत के अंदर जो है सम्मिलित करने का जो है वो ठोस प्रयास कौन किए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो भारत मतलब गृह के अंदर, घर के अंदर जो है सभी लोगों को समेटने का प्रयास कौन किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गृह से क्या हो जाएगा, गृह प्रसारण एवं सूचना मंत्रालय हो जाएगा, और इसका मंत्री कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पर भी कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। श्रम मंत्रालय का मंत्री जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे, जगजीवन राम। और यहाँ पर भी कौन हो जाएंगे, जगजीवन राम हो जाएंगे, ठीक है। तो श्रम, आप जानते हैं कि जो व्यक्ति श्रम करता है यानी लेबर वाला काम करता है, वो जीवन भर उसी में उलझ करके रह जाता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा स्किल होता नहीं है, और स्किल ज्यादा नहीं होने के कारण जो है वो लाइफ टाइम उसी चीजों में जो है उलझ करके रह जाता है। तो श्रम कौन करेगा, जीवन भर करेगा, ठीक है। तो श्रम से क्या हो जाएगा, जगजीवन राम। और ये कहाँ से थे, बिहार से थे। तो यहाँ पर भी कौन हो जाएंगे, जगजीवन राम, और यहाँ पर भी कौन हो जाएंगे, जगजीवन राम हो जाएंगे। उसके बाद रक्षा, तो रक्षा कौन करेगा, जिसके पास बल जो है ज्यादा होगा, जिसके पास शक्ति क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बल से क्या हो जाएगा, बलदेव सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन हो जाएंगे, बलदेव सिंह हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों में हम देख रहे हैं, एक तो हम लोग देख रहे हैं अंतरिम सरकार में, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में। तो अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में पहले कॉमन वाला देखे कि दोनों में एक ही व्यक्ति को क्या किया गया था, मंत्रालय जो है सेम व्यक्ति को मंत्रालय सौंपा गया था। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा देख लिए, राष्ट्रमंडल देख लिए, और उसके साथ साथ विदेश मंत्रालय किनको सौंपा गया था, जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद हम लोग कौन सा देख लिए, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसको सौंपा गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया था। उसके बाद देखिएगा तो गृह प्रसारण एवं सूचना मंत्रालय किसको सौंपा गया था, तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं श्रम मंत्रालय किनको सौंपा गया था, जगजीवन राम को। और उसके बाद देखिएगा तो उसके बाद कौन सा हो जाएगा, और रक्षा मंत्रालय किसको सौंपा गया था, तो बलदेव सिंह को। और यहाँ पर भी कौन हो जाएंगे, बलदेव सिंह हो जाएंगे। तो ये कॉमन वाला आसानी से आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अनकॉमन वाला देखते हैं, ठीक है। अनकॉमन वाला में देखेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, इसको हम सिस्टमेटिक वे में, इसको हम व्यवस्थित तरीका से यहाँ पर लिखे हैं, जिसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो 9 मंत्रालय यहाँ पर हो जाएगा, 5 मंत्रालय यहाँ पर हो जाएगा। तो 9 मंत्रालय को क्या करना है, आपको 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर देना है। पहला 3 का ग्रुप ये वाला हो गया, दूसरा 3 का ग्रुप ये वाला हो गया, और तीसरा 3 का ग्रुप जो है ये वाला हो जाएगा। तो कितना हो गया, 9 होगा। आइए अब हम इसको जो है आसानी से याद करते हैं 3-3 के ग्रुप में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हो गया, कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, ऊर्जा मंत्रालय। ऊर्जा मंत्रालय का जो मंत्री हो जाएगा अंतरिम सरकार में, कौन हो जाएगा, CH भाभा। और उसके बाद देखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन हो जाएंगे, VN गॉडगिल हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। एक संस्था है महाराष्ट्र में जिसको बोलते हैं बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। भाभा जी के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा है। तो भाभा एटॉमिक, एटॉमिक मतलब क्या होता है, परमाणु, ठीक है। तो परमाणु के प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। भारत में कई जगह पर ऐसा जो है यूनिट यानी संयंत्र जो है बनाया गया है, ठीक है। अब बताइए, परमाणु अगर जो है विस्फोट हो जाएगा तो वही परमाणु बम का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। तो बताइए, परमाणु बम का विस्फोट न हो इसके लिए हमें किसको याद करना पड़ेगा, गॉड यानी भगवान को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, गॉड हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऊर्जा का जैसे ही बात आएगा तो इधर में कौन हो जाएगा, भाभा, बार्क से क्या हो जाएगा, भाभा। और इसके लिए किसको याद करना पड़ेगा, गॉड यानी भगवान को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 मंत्रालय में से पहला हम लोग देख लिए कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय। इधर में कौन हो गया, CH भाभा। और इधर में कौन हो गए, तो इधर में हो गए गॉडगिल, ठीक है, VN गॉडगिल हो गए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, ठीक है। तो ध्यान रखना है, शब्दों को पकड़ना है। यहाँ पर कौन सा हो गया, उद्योग। अब बताइए, मथाई का काम कहाँ पे होगा, उद्योग में। मथाई मतलब समझते हैं उसको, इस तरीके से करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मथाई बोलते हैं, ठीक है। तो इधर में कौन हो जाएंगे, जॉन मथाई। अब बताइए, मथाई से क्या बनेगा, प्रसाद बनेगा, क्या बनेगा,
प्रसाद बनेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है तो उस समय क्या होता है, प्रसाद बनाने के लिए मथाई किया जाता है कि नहीं है। तो एक तरह से समझिए वो भी तो एक उद्योग हो जाएगा, फूड प्रोसेसिंग का काम हो जाएगा। उद्योग प्रसादी बनाना भी क्या हो गया, एक उद्योग का काम हो गया, फूड प्रोसेसिंग का काम हो जाएगा, ठीक है। तो उद्योग के लिए क्या करना पड़ेगा, मथाई करना पड़ेगा, और इससे क्या बन करके आएगा, प्रसाद बन करके आएगा, ठीक है। तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय का जो है मंत्री कौन हो जाएगा, जॉन मथाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इधर में कौन हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, रेलवे एवं परिवहन के लिए, तो रेलवे एवं परिवहन के लिए कौन हो जाएगा, इधर में आसफ अली, और इधर में कौन हो जाएगा, जॉन मथाई हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अंतरिम सरकार में जो है जॉन मथाई कौन से मंत्रालय के मंत्री हो जाएंगे, तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय के मंत्री हो जाएंगे। लेकिन वही स्वतंत्र भारत का जब प्रथम मंत्रिमंडल बनता है तो उसमें जॉन मथाई को जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जब भी हमको कहीं जाना होता है तो हम किससे ज्यादातर यात्रा करते हैं, रेल से यात्रा करते हैं। तो रेलवे की तरफ हमारा क्या होता है, आस लगा होता है। आस मतलब क्या होता है, उम्मीद होता है कि रेलवे हमें जो है सही सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाएगा, यानी आस यानी उम्मीद लगा हुआ रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कई बार जान जाने की भी समस्या बनी हुई रहती है। आप अक्सर देखते ही है कि हमेशा जो है भारत में रेल हादसा होते रहता है, उड़ीसा का रेल हादसा देखे ही है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा रेल हादसा जो है हमेशा भारत में होते रहता है। तो रेलवे के प्रति हमारा आस जरूर है, लेकिन जान जाने की भी समस्या यहाँ पर बनी हुई रहती है, ठीक है। तो रेलवे के लिए कौन हो जाएगा, आसफ अली, और उसके बाद वहीं स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे जॉन मथाई। यहाँ पर जॉन मथाई हो जाएंगे उद्योग के लिए, और यहाँ पर हो जाएंगे रेलवे के लिए। तो इसको क्या करना है, मिला करके याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर 3 गो वाला हम लोग देख लिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे 3 वाला देखते हैं, ठीक है। तो नीचे 3 को कौन कौन हो जाएगा, वित्त वाणिज्य, और उसके बाद कौन हो जाएगा, विधि मंत्रालय। तो तीनों व वाला हो जाएगा, और नीचे तीनों किस वाला हो जाएगा, स वाला हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऊपर में 3 गो हो गया, कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय, उसके बाद कौन सा हो गया, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, उसके बाद हो गया रेलवे मंत्रालय, उसके बाद 3 गो व वाला और 3 गो स वाला। तो 3 गो व वाला कौन कौन हो जाएगा, वित्त वाणिज्य एवं विधि और स्वास्थ्य संचार एवं शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन हो जाएंगे, लियाकत अली, ऊपर में है आसफ अली, यहाँ पर है लियाकत अली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कौन हो जाएंगे, सनमुखम शेट्टी हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, सनमुखम शेट्टी हो जाएंगे, ठीक है। अब लियाकत में से आप क्या कीजिए, लिया निकाल लीजिए, लिया, ठीक है। और इधर में शेट्टी को आप क्या कीजिए, शेट्टी को जो है आप क्या कर लीजिए, इसको सट्टा कर लीजिए, सट्टा, ठीक है। शेट्टी को क्या कर लीजिए, सट्टा कर लीजिए। अब बताइए वित्त मतलब क्या होता है, पैसा। तो जब हम किसी से पैसा क्या करते हैं, उधार लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, लिया। मैंने पैसा क्या किया, लिया। तो उससे क्या हो जाएगा, वित्त लिया, यानी क्या हो जाएगा, लियाकत अली। अब बताइए पैसा सही रहेगा तभी तो हम क्या कर सकते हैं, सट्टा लगा सकते हैं। जैसे भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म जो है देखिएगा आ गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पर आप सट्टा लगा सकते हैं। तो आपके पास वित्त यानी पैसा रहेगा तभी तो सट्टा लगा सकते हैं। तो वित्त से इधर कौन हो जाएगा, लिया, तो यानी लियाकत अली, और वहीं इधर कौन हो जाएंगे, तो इधर हो जाएंगे सनमुखम शेट्टी, ठीक है। याद रखिएगा सट्टा से क्या हो जाएगा, शेट्टी हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे कौन हो जाएगा, वाणिज्य, कौन हो जाएंगे, वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री यहाँ पर कौन हो जाएगा, चुंदरीगढ़, आई कौन हो जाएंगे, चुंदरीगढ़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कौन हो जाएंगे, CH भाभा। अब देखिए ऊपर में भी CH भाभा है और यहाँ पर भी CH भाभा है। तो जब अंतरिम सरकार गठित किया गया था उस समय CH भाभा को जो है तो कौन सा मंत्रालय, कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय सौंपा गया था। वहीं जो प्रथम मंत्रिमंडल गठित किया जाता है स्वतंत्र भारत में, तो उस समय CH भाभा को जो है वाणिज्य मंत्रालय यहाँ पर सौंपा जाता है। कौन सा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय यहाँ पर सौंपा जाता है, ठीक है। अब आइए आगे आते हैं, विधि मंत्रालय। तो विधि मंत्रालय के जो है मंत्री कौन हो जाएंगे, तो विधि मंत्रालय के लिए यहाँ पर हो जाएगा जोनाथम मंडल, जोगेंद्रनाथ मंडल, सॉरी माफ कीजिएगा, जोगेंद्रनाथ मंडल। और यहाँ पर कौन हो जाएंगे, BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सुने होंगे एक मंडल कमीशन के बारे में। मंडल कमीशन जो है आया था किसके लिए,
तो जो पिछड़ा वर्ग है उनको आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन लाया गया था। तो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन जो है लाया गया था, और मंडल कमीशन के आधार पर ही जो है पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। यानी प्रावधान किया गया, यानी विधि का व्यवस्था किया गया। तो विधि मंत्रालय के लिए इधर में कौन हो जाएगा, मंडल, तो जोगेंद्र नाथ मंडल। और बाकी इधर जानते ही है भीमराव अंबेडकर, ये तो पूरे संविधान के निर्माता ही है, तो इनको क्या कहना है, ये तो विधि के ज्ञाता ही हो जाएंगे। ठीक है, तो विधि मंत्रालय के लिए कौन सा हो जाएंगे, जोगेंद्र नाथ मंडल, और यहाँ पर कौन हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर। अब नीचे आते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, संचार मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए अगर हम आएंगे तो इधर में कौन हो जाएंगे, गजनफ अली, और इधर में कौन हो जाएंगे, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। गज मतलब क्या होता है, हाथी। गज मतलब क्या होता है, हाथी। तो हाथी जानते ही है कि शरीर से कितना हष्ट और पुष्ट होता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए कौन हो जाएंगे, गज। गज मतलब कौन सा हो गया, गजनफ अली। और उसके बाद कौन हो जाएंगे, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप समझिए आपको अमृत मिल गया है। कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, धन है। तो धन मतलब समझ लीजिए अमृत। जिसका हेल्थ सही है वो क्या, अमृत पी रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कोई भी धन नहीं होता है। सबसे पहली प्राथमिकता किसका होनी चाहिए, हमारे हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य की होनी चाहिए। ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए इधर में गज से हो जाएंगे गजनफ अली, और इधर में हो जाएंगे राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, उसके बाद आते हैं कौन सा, संचार। तो संचार के लिए कौन हो जाएंगे, अब्दुल निस्तार, और इधर में कौन हो जाएंगे, अहमद किदवई। ठीक है, तो निस्तार में से आप क्या कर सकते हैं, तार बाहर निकाल सकते हैं। कौन सा बाहर निकल गया, तार बाहर निकल गया। और यहाँ पर जो है आप याद रख सकते हैं रफ़ी अहमद का। रफ़ी अहमद के नाम सुने हैं, रफ़ी जी के गाना है कि नहीं। अब बताइए संचार मतलब क्या होता है, किसी चीज को जो है ट्रांसफर करना, जैसे अपने बातों को ट्रांसफर करना सिनेमा के माध्यम से या फिर अलग अलग चीजों के माध्यम से ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। ठीक है, तो बताइए संचार करने के लिए क्या चाहिए, तार चाहिए, है कि नहीं है। और उसके बाद क्यों तार चाहिए, तो रफ़ी जी के गाना सुनने के लिए, है कि नहीं है। तो संचार के लिए कौन हो जाएंगे, इधर इधर में हो जाएंगे अब्दुल निस्तार, और इधर में हो जाएंगे अहमद किदवई। रफ़ी अहमद से अहमद किदवई याद रख सकते हैं। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय, तो शिक्षा मंत्रालय यहाँ पर कौन हो जाएंगे, राजगोपालाचारी हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो बताइए राज कौन करेगा, जिसके पास शिक्षा होगा, और यहाँ पर जो है कलम जिसके पास होगा उसी के पास क्या होगा, शिक्षा होगा। तो वही बात हो गया, शिक्षा के लिए सी राजगोपालाचारी, और यहाँ पर हो गए मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ठीक है, अब एक दो पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं। अगर इस पूरे मंत्रालय में देखिएगा तो जो अंतरिम सरकार वाला मंत्रालय है उसमें से शुरुआत में क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग पार्टी थी वो शामिल नहीं हुआ था, बहिष्कार किया था कि हम अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन बाद में चल करके जो वायसराय थे उनके अनुरोध पर क्या किया गया था, बाद में चल करके मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुआ था और मंत्रिमंडल में जो है भागीदारी लिया था। और मुस्लिम लीग के 5 ऐसे व्यक्ति थे जो मंत्रिमंडल में शामिल हुआ था। अब ये 5 व्यक्ति कौन कौन थे, इसका नाम थोड़ा सा आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। इसका नाम कौन कौन हो जाएगा, तो एक हो जाएगा लियाकत अली, उसके बाद आई चुंदरीगर, जोगेंद्र नाथ मंडल, उसके बाद गजनफ अली और अब्दुल निस्तार। ये 5 ऐसे व्यक्ति थे जो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग पार्टी से थे। ठीक है, अब मुस्लिम लीग पार्टी में भी देखिएगा तो एक व्यक्ति ऐसे थे जो दलित समुदाय से थे, उसका नाम क्या था, जोगेंद्र नाथ मंडल। याद रखिएगा किसे थे, दलित समुदाय से। मुस्लिम लीग पार्टी के संबंध में कहा जाता था कि मुस्लिम लीग पार्टी केवल मुसलमानों के लिए बना है, केवल मुस्लिम प्रतिनिधि इसमें भाग ले सकता है। लेकिन जब अंतरिम सरकार गठित किया गया था तो 5 व्यक्ति जो है अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल सौंपा गया था। उसमें से एक व्यक्ति ऐसे थे जो मुस्लिम लीग से थे, और मुस्लिम लीग से होने के बावजूद भी जो है वो दलित समुदाय से आते थे, और उनका नाम क्या था, तो जोगेंद्र नाथ मंडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा तो अंतरिम सरकार में या फिर जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था उसमें सभी धर्मों के लोगों को लगभग समाहित करने का प्रयास किया गया था। जैसे आप देखिएगा CH भाभा जो हो जाएंगे वो पारसी समुदाय से हो जाएंगे, जॉन मथाई जो हो जाएंगे वो किससे हो जाएंगे, ईसाई समुदाय से हो जाएंगे, ईसाई धर्म से हो जाएंगे। आसफ अली किससे हो जाएंगे, मुस्लिम हो जाएंगे। ठीक है, अब बताइए मुस्लिम लीग पार्टी का मानना था कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम लीग पार्टी करेगा, लेकिन आसफ अली मुस्लिम थे लेकिन फिर भी वो कांग्रेस पार्टी से जो है अंतरिम सरकार में भागीदारी लिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जो अंतरिम सरकार था वो डाइवर्सिटी से भरा था और अलग अलग समुदायों के व्यक्ति को जो है इसमें शामिल करने का जो है विशेष रूप से प्रयास किया गया था। ठीक है, किसमें, तो मंत्रिमंडल में प्रयास किया गया था। ठीक है,
तो हम आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। बस क्या करना है, 1-2 बार इसको रिवाइज़ करना है, 1-2 बार देखना है और इस पर जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, तो निश्चित तौर पर जो है इस टॉपिक पर आपका पकड़ काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? तो इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसी के साथ सभी लोगों को बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद।